हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.1। तो फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इन दोनों का सम दिया हुआ है। और बीओडी कितना दिया गया? बीओडी ये दिया गया है 40, ये 40 दिया गया है। और एओसी और बीओई का सम 70 दिया गया है। फाइंड बीओई, हमें क्या निकालना है? बीओई ये सम में दिया गया है पर ये इंडिविजुअली निकालना है, बीओई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। वन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। हमें निकालना है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। अब हम देख सकते हैं कि ए ओ सी ओ ई ओ बी ये सारे एंगल्स किस पे हैं? स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन ए बी पे है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इन सभी का सम कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये सारे एंगल स्ट्रेट लाइन पे, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ए बी और ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम कितना होगा? 180। क्यों? सारे एंगल स्ट्रेट लाइन पे हैं। ये एंगल प्लस ये एंगल तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70, वो पुट कर देते हैं। एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा? 180 माइनस ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी ओ ई हो जाएगा 110। पर हमें क्या निकालना था? हमें तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकालना था। रिफ्लेक्स मतलब जैसे ये, अगर ये एंगल सी ओ ई है तो 360 में से हमें ये एंगल माइनस कर देना है, तो हमें रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई वो कितना हो जाएगा? 360 माइनस जो एंगल सी ओ ई है 110, 250 डिग्री आपका रिफ्लेक्स सी ओ ई है। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स निकाल दिया, बी ओ ई। आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे जितने भी एंगल्स हैं, 3 एंगल्स जो इस पे हैं, उन तीनों का सम कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये तीनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे हैं। ये ऐसे लाइन है, ये 3 एंगल्स है, ये सी ओ ई, फिर ई ओ बी और फिर बी ओ डी। ये तीनों का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 होगा, क्योंकि ये किस पे है? स्ट्रेट लाइन पे। एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी equal to 180, because all the angles lie on straight line. Right?
अब इनमें हमारा COE है 110 प्लस BOE एक प्लस BOD कितना है 40 इक्वल टू 180 110 140 150 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 एंगल BOE इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। सो हमारा BOE कितना आ गया, BOE 30 डिग्री। COE कितना आ गया था 250 जो हमने पहले किया, और BOE कितना आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर लाइंस XY एंड MN XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये पॉइंट क्या है O। इफ POY 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दी है। A is to B का रेशियो कितना है 2:3। फाइंड C, हमें C एंगल निकालना है। तो अगर A is to B का रेशियो 2:3 है तो A क्या हो जाएगा 2x, A हो जाएगा 2x और B कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि ये हमें रेशियो में दिया है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 90 दिया है, इसमें क्या है A और B है, तो ये 90 है। टोटल कितना होता है सभी एंगल्स का सम 180, A B 90 180 होगा। अगर ये 90 है तो ये जो बाकी बचा ये भी तो 90 होगा, ये भी 90 होगा A प्लस B। तो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90। ठीक है, A की जगह पुट करेंगे 2x प्लस B की जगह 3x इक्वल टू 90। 2x 3x 5x इक्वल टू 90। x इक्वल टू 90 बाय 5। 5 1 5, 4 कैरी 5 8 40। x इक्वल टू 18 डिग्री। x 18 डिग्री। सो 2x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री। एंड 2x एंड 3x क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 3 इंटू 18 हमारा A है और ये 3x हमारा B है। हमने A और B की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हमें निकालना है एंगल C। तो आप देख सकते हैं ये C जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, ये इस एंगल के बराबर होगा। ये जो एंगल C है ये इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट। तो ये तो एंगल C है और ये क्या है A प्लस 90। ये आया 54, ये आया 36। एंगल C जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा एंगल A प्लस 90 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये दोनों। तो एंगल C इक्वल टू A क्या है 36 प्लस 90, एंगल C हो जाएगा 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। हमें प्रूव करना है PQS, ये
पी क्यू एस किसके बराबर, पी आर टी। इंटीरियर एंगल्स बराबर दिए हुए हैं, हमें एक्सटीरियर एंगल्स को बराबर करना है। क्या है गिवन है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर पी आर क्यू। यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर पेयर लगाएंगे। ये देखो ये क्या बन रहा है, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180, लीनियर पेयर। ठीक है, सो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, जो गिवन है, गिवन क्या है, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर यहां रहने देंगे 180, इसको शिफ्ट कर देंगे माइनस एंगल पी क्यू एस। अब हम इस साइड लीनियर पेयर लगाएंगे। देखिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा, पी आर क्यू प्लस पी आर टी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी आर क्यू पी आर टी इक्वल टू 180। अब यहां से भी हम जो गिवन था, जैसे हमने यहां से पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करी, अब हम पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। अब हमें गिवन क्या है, पी क्यू आर पी आर क्यू। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा है, पी क्यू आर पी आर क्यू, ये तो बराबर है, गिवन से ये बराबर है। तो अब हम इन साइड्स को भी इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है, दैट मीन्स ये इसके बराबर भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। अब ये 180 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 180 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, माइनस पी क्यू एस इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी। अब माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। हमने जो ये पी क्यू आर यहाँ पे निकाला, यहाँ पे पी आर क्यू निकाला, ये कैसे पता चला कि हमें सिर्फ पी क्यू आर ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड छोड़ना है, बाकी को शिफ्ट करना है? कि हमें जो गिवन है, गिवन में हमें पी क्यू आर और पी आर क्यू की ही बात की गई है, तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे वो ही एंगल्स रखे, बाकी एंगल को वहां शिफ्ट किया, ताकि मैं एंड में जाके इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकूं। क्योंकि मुझे जो गिवन दिया है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, जब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये वाली साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। तो फिर कैंसिल वैंसिल करके तो पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी आ गया। फिगर x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई equal to w plus z, then prove that AOB is a line. So एक complete angle कितना होता है, जैसे complete angle कितना होता है 360 डिग्री, है ना? तो यहाँ पे भी सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360। x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब x प्लस वाई w प्लस z, या तो आप x प्लस वाई को w प्लस z पुट करो, या w प्लस z को x प्लस वाई पुट करो, कैसे भी कर सकते हो, बस इसको यूज करना है। जैसे x प्लस वाई को अगर मैं w प्लस z पुट कर दूं, तो एंगल w प्लस एंगल z, किसको पुट किया, x प्लस वाई को
W प्लस Z पुट कर दिया तो यहाँ पे Z प्लस W तो है। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स एंगल W हो गया है और 2 टाइम्स एंगल Z। 2 बाहर निकालेंगे, एंगल Z प्लस एंगल W, एंगल Z प्लस एंगल W 360 डिवाइड हो जाएगा 2 यहाँ आके 180। एंगल Z प्लस W कितना आ गया 180। देखिए Z प्लस W तो 180 है तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। सो AB इज AOB is a straight line. Question 5. In figure, POQ is a line. POQ is a line. Ray OR is perpendicular to PQ. OR PQ के perpendicular मतलब ये क्या है 90 डिग्री। OS is another ray lying between OP and OR. OS एक और रे है जो OP और OR के बीच में है। प्रूव दैट ROS किसके बराबर हाफ ऑफ QOS माइनस POS। सो इसलिए कि ROQ भी 90 है तो ROP या POR भी 90 होगा। POR भी 90, अगर ये वाला एंगल 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल 180। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सो हम लिखेंगे ROS एंगल ROS प्लस एंगल POS कितना 90 डिग्री। अब क्योंकि मेरे को इक्वेशन में ROS की ज़रूरत है तो मैं ROS को यहाँ रखूँगी, 90 माइनस एंगल POS इसको इक्वल टू के वहाँ भेज दूंगी। अब दूसरी साइड ROQ 90 है, एंगल ROQ 90 है। सो QOS क्या होगा, एंगल QOS की भी ज़रूरत है मुझे इक्वेशन में, तभी मैं QOS निकाल रही हूँ। QOS क्या होगा ROS प्लस ROQ, एंगल ROS प्लस ROQ कितना है 90। सो यहाँ से भी मैं ROS को अलग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ROS की ज़रूरत है। एंगल QOS ये 90 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ से भी मैंने ROS को अलग कर लिया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करूंगी और राइट हैंड को राइट हैंड से। एडिंग दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से ऐड करो, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इक्वल टू, यहाँ पे जब ऐड करोगे ये 90 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, और एंगल QOS ये माइनस एंगल POS। अब एंगल ROS किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।
आपको क्या करना था, आपको इक्वेशन में आर ओ एस की ज़रूरत है, तो आप दो इक्वेशंस बनाएंगे ऐसी जिसमें आर ओ एस है। जैसे पी ओ एस प्लस आर ओ एस का सम 90 लिखा, फिर आर ओ एस की ज़रूरत थी, आर ओ एस को अलग किया, बाकी को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे भी ये आपको पता है 90 है, और आपको क्यू ओ एस की भी ज़रूरत है, क्यू ओ एस की भी ज़रूरत है इसको बनाने के लिए। तो आपने क्यू एस को भी फिगर में लाया। क्यू एस किसके बराबर है, आर ओ क्यू जो कि 90 है प्लस आर ओ एस, और फिर आर ओ एस को अलग किया क्योंकि आर ओ एस की ज़रूरत है, तो क्यू एस माइनस 90 हो जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी तो ट्वाइस ऑफ आर ओ एस हो गया, और राइट हैंड से ऐड होगी तो ये प्लस का 90 माइनस का 90 कैंसिल हो जाएगा, और क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस हो जाएगा, पी ओ एस। It is given that XYZ equal to 64 and XY is produced to P. XY is produced to P. Draw the figure from given information if ray YQ bisects angle ZYP. ZYP. ZYP को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, YQ। YQ क्या कर रहा है, ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। XYQ ये एंगल निकालना आपको, एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP का रिफ्लेक्स, और XYZ हमें XYZ दिया गया है 64 डिग्री। ये YQ इसको ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो ये एंगल होगा वही ये होगा। अगर मैं इसको X लेती हूँ, ये भी X होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। YQ बाइसेक्ट कर रहा है PYZ को, तो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अगर ये X है तो ये भी X होगा। सो ये तीनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो हम तीनों का सम 180 ले लेंगे। एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ इक्वल टू 180। तीनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे है तो तीनों का सम 180। ये X है, ये भी X है QYZ, क्योंकि ये लाइन इस एंगल को इक्वल बाइसेक्ट कर रही थी, मतलब इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही थी। और XYZ कितना है, XYZ 64 डिग्री इक्वल टू 180। ट्वाइस ऑफ एंगल X इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल X इक्वल टू 116 डिग्री। तो एंगल X कितना हो जाएगा, 116 बाई 2, 2 5 10, 1 कैरी 2 8 16। एंगल X कितना आ जाएगा, 58 डिग्री। अगर ये 58 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 58। ठीक है, आ गया 58 डिग्री। फिर हमें निकालना है एंगल X क्या है, QYP। एंगल X है, और इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, रिफ्लेक्स QYP 360 माइनस जो एंगल QYP है, QYP 58 इक्वल टू 2 डिग्री। रिफ्लेक्स QYP 302 डिग्री।
और हमें निकालना है एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू इसमें क्या है, एक्स वाई क्यू में एक तो एंगल एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू क्या है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई जेड है 64 प्लस जेड वाई क्यू कितना है, जेड वाई क्यू 58 122 डिग्री।